नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के क्लास नंबर 19 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अडोलसेंस जनरली रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन विच एजेज। किशोरावस्था सामान्यतः किस आयु के बीच की अवस्था होती है? ऑप्शंस हैं 5 से 10 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 से 19 वर्ष। एक्सप्लेनेशन: Adolescence is the stage between childhood and the adulthood, during which rapid physical, emotional, and biological changes occur. किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं जैविक परिवर्तन तेजी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय लैंगिक लक्षण नहीं है? ऑप्शंस हैं ग्रोथ ऑफ बियर्ड इन बॉयज, लड़कों में दाढ़ी का आना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, लड़कियों में स्तनों का विकास, मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों का परिपक्व होना, चेंज इन वॉइस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यौवनावस्था में आवाज़ का बदलना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों का परिपक्व होना। एक्सप्लेनेशन: Secondary sexual characteristics help distinguish males and females, but are not directly involved in reproduction. द्वितीय लैंगिक लक्षण स्त्री और पुरुष में अंतर बताते हैं लेकिन सीधे प्रजनन में भाग नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 3, पिंपल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस मेनली अपीयर ड्यू टू। किशोरावस्था में मुहासे मुख्यतः किस कारण होते हैं? ऑप्शन हैं लैक ऑफ सनलाइट, धूप की कमी, इंक्रीज्ड ऑयली सिक्रेशन, ब्लॉकिंग स्किन पोर्स, त्वचा से अधिक तेल निकलने से रोम छिद्र बंद होना, लैक ऑफ स्लीप ओनली, केवल नींद की कमी, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड ऑयली सिक्रेशन ब्लॉकिंग स्किन पोर्स, त्वचा से अधिक तेल निकलने से रोम छिद्र बंद होना। एक्सप्लेनेशन है ड्यूरिंग एडोलसेंस देयर इज एन इंक्रीज इन ऑयल सीबम सिक्रेशन फ्रॉम द स्किन. This oil can block the skin pores, trap dirt and bacteria and lead to acne and pimples. किशोरावस्था में त्वचा से अधिक तेल निकलता है। यह तेल रोम छिद्रों को बंद कर देता है, धूल मिट्टी और बैक्टीरिया को फंसा लेता है जिससे मुहासे यानी पिंपल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द वॉइस ऑफ मैनी अडोलसेंट बॉयज बिकम होर्स। किशोरावस्था में कई लड़कों की आवाज़ भारी या फटने जैसी क्यों हो जाती है? ऑप्शंस हैं लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण के कारण, ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लैरिंक्स, स्वर यंत्र के बढ़ने के कारण, वीक टीथ दांत कमज़ोर होने के कारण, लैक ऑफ कैल्शियम कैल्शियम की कमी होने के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स स्वर यंत्र के बढ़ने के कारण। एक्सप्लेनेशन है ड्यूरिंग प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स इनलार्जेज ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस. दिस मेक्स द वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर एंड थिकर, कॉजिंग द वॉइस टू क्रैक और बिकम हावर्स टेम्परली. यौवनावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण स्वर यंत्र बढ़ जाता है। इससे स्वर तंतु लंबे और मोटे हो जाते हैं जिसके कारण आवाज़ भारी या फटने जैसी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बोन ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में हड्डियों के स्वस्थ विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, क्लोरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। एक्सप्लेनेशन: कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ ड्यूरिंग एडोलसेंस. इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी एंड प्रिवेंटिंग बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. कैल्शियम हड्डियों और दांतों के विकास एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों के घनत्व बनाए रखने और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को रोकने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौवनारंभ प्यूबर्टी का प्रमुख संकेत है? लॉस ऑफ बॉडी वेट, शरीर का वजन कम होना, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म का प्रारंभ होना, लॉस ऑफ टीथ दांत गिरना, डिक्रीज इन हाइट लंबाई कम होना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म का प्रारंभ होना। एक्सप्लेनेशन है
द बिगिनिंग ऑफ menstrual cycle is one of the most important signs that puberty has started in girls. It shows that the reproductive system has become active. मासिक धर्म का प्रारंभ लड़कियों में यौनारंभ का एक प्रमुख संकेत है। यह दर्शाता है कि प्रजनन तंत्र सक्रिय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन हेल्दी गर्ल्स जनरली रिपीट्स आफ्टर। स्वस्थ लड़कियों में मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों बाद दोबारा आता है? ऑप्शंस हैं 7 से 10 दिन, 14 से 18 दिन, 28 से 30 दिन, 45 से 50 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 से 30 दिन। एक्सप्लेनेशन, although the length of menstrual cycle may vary from girl to girl, in healthy girls it generally repeats after about 28 to 30 days. यद्यपि मासिक धर्मचक्र की अवधि लड़की से लड़की में भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः यह लगभग 28 से 30 दिनों के बाद दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मैनेज मूड स्विंग्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में मूड स्विंग्स को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शंस हैं स्टेइंग आइसोलेटेड, स्वयं को अलग रखना। ऑप्शन बी, इंगेजिंग इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक और क्रिएटिव एक्टिविटीज, खेल, संगीत या रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना। ऑप्शन सी, अवॉइडिंग फैमिली मेंबर्स, परिवार से दूरी बनाना। इग्नोरिंग इमोशंस कंप्लीटली, भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंगेजिंग इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक और क्रिएटिव एक्टिविटीज, खेल, संगीत या रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना। एक्सप्लेनेशन, इंगेजिंग इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक और क्रिएटिव एक्टिविटीज हेल्प्स रिलीज स्ट्रेस, improves mood and keeps the mind positive and healthy. It also build confidence and emotional balance. खेल, संगीत या रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और मन सकारात्मक व स्वस्थ रहता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। रक्त निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयरन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन, लोहा। एक्सप्लेनेशन, आयरन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हेल्दी ब्लड। हीमोग्लोबिन तथा स्वस्थ रक्त के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रैक्टिस हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। निम्नलिखित में से कौन सी आदत उचित मासिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक है? ऑप्शंस हैं थ्रोइंग यूज्ड सैनिटरी पैड्स इन ओपन प्लेसेस, उपयोग किए गए पैड खुले में फेंकना। ऑप्शन बी है रैपिंग यूज्ड सैनिटरी पैड्स बिफोर डिस्पोजिंग देम इन ए डस्टबिन, उपयोग किए गए पैड को लपेटकर डस्टबिन में डालना। ऑप्शन सी, रीयूजिंग डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स, डिस्पोजेबल पैड का पुनः उपयोग करना। इग्नोरिंग पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैपिंग यूज्ड सैनिटरी पैड्स बिफोर डिस्पोजिंग देम इन ए डस्टबिन, उपयोग किए गए पैड को लपेटकर डस्टबिन में डालना। एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी पैड्स प्रोटेक्ट्स कम्युनिटी हेल्थ एंड कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन। सैनिटरी पैड का सही निपटान सामुदायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11, साइबर बुलिंग रेफर्स टू। साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? प्लेइंग ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन शैक्षिक खेल खेलना, हरेसिंग और इंसल्टिंग समवन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल माध्यम से किसी को परेशान या अपमानित करना, अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना, शेयरिंग स्टडी नोट्स विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ अध्ययन सामग्री साझा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरेसिंग और इंसल्टिंग समवन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल माध्यम से किसी को परेशान या अपमानित करना। एक्सप्लेनेशन है, साइबर बुलिंग इंक्लूड्स सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, स्प्रेडिंग रूमर्स और शेयरिंग समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन। साइबर बुलिंग में अपमानजनक संदेश भेजना, अफवाह फैलाना या बिना अनुमति किसी की निजी जानकारी साझा करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन अननोन पर्सन आस्क फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, व्हाट शुड यू डू। यदि कोई अजनबी ऑनलाइन आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगे तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली, तुरंत सारी जानकारी साझा कर दें, इग्नोर ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स, ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की अनदेखी करें,
अवॉइड शेयरिंग एंड इन्फॉर्म ए ट्रस्टेड अडल्ट, जानकारी साझा न करें और किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति को बताएं। सेंड यूर फोटोग्राफ्स फर्स्ट, पहले अपनी तस्वीर भेज दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अवॉइड शेयरिंग एंड इन्फॉर्म ए ट्रस्टेड अडल्ट, जानकारी साझा न करें और किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति को बताएं। एक्सप्लेनेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड नेवर बी शेयर्ड विद स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन, गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर्स इज ऑलवेज हेल्पफुल, ऑनलाइन अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता होने पर माता पिता या शिक्षक से सहायता लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट अबाउट एडिक्टिव सब्सटेंसेस इज साइंटिफिकली करेक्ट, नशीले पदार्थों के बारे में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सही है। ऑप्शंस हैं, दे इम्प्रूव मेमोरी, वे स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं, दे कैन बिकम हैबिट फॉर्मिंग एंड हार्म हेल्थ, वे लत लगा सकते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, दे इंक्रीज इम्यूनिटी, वे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, दे इम्प्रूव लंग फंक्शन, वे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर है दे कैन बिकम हैबिट फॉर्मिंग एंड हार्म हेल्थ, वे लत लगा सकते हैं और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सप्लेनेशन, एडिक्टिव सब्सटेंसेस डैमेज बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड मे लीड टू सब्सटेंस एब्यूज, नशीले पदार्थ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं तथा लत का कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हार्मोन्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, हार्मोन्स को सबसे उचित रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम, केमिकल्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं, विटामिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल्स दैट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। एक्सप्लेनेशन, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट मूड एंड मेनली बॉडी फंक्शंस, हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो वृद्धि, विकास, मनोदशा तथा शरीर की अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच हैबिट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ए हेल्दी अडोलसेंस, स्वस्थ किशोरावस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदत सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन ए है बैलेंस्ड डाइट, हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित आहार, स्वस्थता एवं नियमित व्यायाम। ऑप्शन बी, स्लीपिंग वेरी लेट एवरी डे, प्रतिदिन बहुत देर तक से सोना, फ्रीक्वेंटली ईटिंग जंक फूड, बार बार जंक फूड खाना, अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक गतिविधियों से बचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैलेंस्ड डाइट, हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित आहार, स्वस्थता एवं नियमित व्यायाम। एक्सप्लेनेशन, ए हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट्स प्रॉपर फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, स्वस्थ जीवन शैली किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलसेंस इज करेक्ट, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, एवरी एडोलसेंट डेवलप्स एट द सेम रेट, सभी किशोर एक समान गति से विकसित होते हैं। द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ चेंजेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किशोरावस्था में परिवर्तन का समय एवं मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ओनली बॉयज एक्सपीरियंस एडोलसेंस, केवल लड़के ही किशोरावस्था से गुजरते हैं। एडोलसेंस बिगिंस आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, किशोरावस्था 20 वर्ष की आयु के बाद शुरू होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ चेंजेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किशोरावस्था के परिवर्तन का समय एवं मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। एक्सप्लेनेशन, द टाइमिंग एंड नेचर ऑफ एडोलसेंट चेंजेस आर डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, किशोरावस्था के परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग समय और अलग अलग स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फिजिकल चेंज इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस, किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाला सामान्य शारीरिक परिवर्तन कौन सा है। ऑप्शंस हैं, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, दाढ़ी का आना, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों का विकास, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट, बगल में बालों का उगना,
ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स ओनली, केवल कंधों का चौड़ा होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, बगल में बालों का उगना। एक्सप्लेनेशन, हेयर ग्रोज इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों दोनों के बगल तथा जन्नांग क्षेत्रों में बाल उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रैक्टिस बेस्ट प्रमोट्स रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के लिए कौन सी आदत सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करना। ऑप्शन बी है पोस्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे पोस्ट करना। ऑप्शन सी है थिंकिंग बिफोर पोस्टिंग एंड रेस्पेक्टिंग अदर्स, पोस्ट करने से पहले सोचना तथा दूसरों का सम्मान करना। बिलीविंग एवरी मैसेज रिसीव्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन प्राप्त हर संदेश पर विश्वास करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थिंकिंग बिफोर पोस्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स, पोस्ट करने से पहले सोचना तथा दूसरों का सम्मान करना। एक्सप्लेनेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, थिंकिंग बिफोर पोस्टिंग एंड ट्रीटिंग अदर्स रेस्पेक्टफुली। जिम्मेदार सोशल मीडिया उपयोग में गोपनीयता की रक्षा करना, पोस्ट करने से पहले सोचना और दूसरों का सम्मान करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टू अवॉइड सब्सटेंस एब्यूज इज। नशीले पदार्थों की लत से बचने का पहला और सबसे प्रभावी कदम क्या है। ऑप्शंस हैं ट्राइंग इट वंस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा में एक बार आजमाना। सेइंग नो द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ही स्पष्ट रूप से ना कहना। यूजिंग इट ओनली विद फ्रेंड्स, केवल दोस्तों के साथ सेवन करना। इग्नोरिंग हेल्थ वार्निंग, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को अनदेखा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेइंग नो द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार ही स्पष्ट रूप से ना कहना। एक्सप्लेनेशन, द सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट एडिक्शन इज टू रिफ्यूज हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग। नशे की लत से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है शुरुआत से ही ऐसे पदार्थों को स्पष्ट रूप से मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में हार्मोन की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है। ऑप्शंस हैं दे ओनली इंक्रीज हाइट, वे केवल लंबाई बढ़ाते हैं। दे रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट मूड एंड सेवरल बॉडी फंक्शंस, वे वृद्धि विकास मनोदशा तथा शरीर की अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन द ब्रेन, वे केवल मस्तिष्क में बनते हैं। दे हैव नो रोल इन प्यूबर्टी, यौनारंभ में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दे रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट मूड एंड सेवरल बॉडी फंक्शंस, वे वृद्धि विकास मनोदशा तथा शरीर की अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट मैनी फिजिकल इमोशनल एंड डेवलपमेंट चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं जो किशोरावस्था में होने वाले अनेक शारीरिक भावनात्मक तथा विकासात्मक परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।